मेरे प्यारे भारतवासियों, शय प्रेम नमस्कार। आज देश कोरोना के दौर से गुजर रहा है। ये लंबे टाइम तक भी चल सकता है, थोड़ा कम समय में भी मामला कंट्रोल में आ सकता है। इस समय है अपना वर्क फ्रॉम होम काम करने का टाइम। इस टाइम का अपन कैसे सदुपयोग करें, इसमें ऐसे कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए आप और हमें वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आज अपन चर्चा करेंगे चल और अचल संपत्ति पे लगने वाले स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क के बारे में। अब चल संपत्ति जिस पे सरकार जीएसटी लेती है, अचल संपत्ति उस पे रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी जो लगती है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर पहले भी, कोरोना से पहले भी बहुत ही मंदी के दौर से गुजर रहा है और इस मंदी के दौर से उबरने के लिए बहुत से ऐसे कारण हैं जो इस रियल एस्टेट सेक्टर को उभरने में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हो रहे हैं। समय के साथ उन चीज़ों में परिवर्तन अभी हुआ नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले ठीक थी, बाद में धीरे धीरे उसमें जाके इतना परिवर्तन हुआ कि वो इतने दबाव में आ गए उस परिवर्तन के साथ। आज अपन चर्चा कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, जो स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क अपना क्रय विक्रय के ऊपर जो लगता है, वो कॉन्सेप्ट अगर अपन देखना चाहें तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ था कि सरकार का एक रजिस्टर जिसमें वो एक एग्रीमेंट और जो भी विक्रय पत्र हुआ है वो दर्ज होता था और उस दर्ज होने से सरकार उसका एक गवाह बन जाती थी और वो गवाह ही आपका कोई भी आगे कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता था तो उसमें सरकार के पास वो डॉक्यूमेंट एक गवाह के रूप में होता था, ताकि जो लैंड और देने वाली जो पार्टियां हैं उनके बीच भविष्य में कोई भी डिस्प्यूट अगर पैदा होता है तो वो उस डॉक्यूमेंट को सत्यापित करते थे। उसके साथ साथ धीरे धीरे उसका थोड़ा थोड़ा चार्ज लगने लगा। अब चार्ज जब लगने लगा, उसके डिटेल में अपन बात करेंगे तो वो डाटा में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसकी चर्चा कर लेता हूँ। आजकल इतना समय किसी के पास नहीं होता कि कोई ज़्यादा लंबी चर्चा की जाए उसके ऊपर। साथियों, जब रजिस्ट्रेशन शुल्क लगने लगा तो थोड़ा थोड़ा करके वो आज इतना बढ़ गया और मान लिया वो लगता है, उसके बाद आप जितनी भी बार उस संपत्ति को बेचोगे उतनी बार ही उसके ऊपर टैक्स लगता जाता है और उसका मूल्य इतना बढ़ता जाता है। आप एक एग्जाम्पल से सोचिए, एक आदमी इन्वेस्ट करता है या रहने के लिए लेता है या अपने कोई व्यवसाय के लिए कोई भी संपत्ति, अचल संपत्ति क्रय करता है, उसकी एक स्टाम्प ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है। हर स्टेट में उसका अलग अलग कानून है, अलग अलग उसके परसेंटेज और चार्जेज हैं। अब वो अगर चार्जेज एक बार खरीद लिया, लग गया, वो उसकी कीमत में जुड़ जाता है, दूसरी बार फिर लग जाता है, तीसरी बार फिर लग जाता है। आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, वो संपत्ति एक दिन किसी भी व्यक्ति के दायरे से बाहर होती जाती है, उसकी खरीद फरोख्त रुक जाती है। खरीद फरोख्त रुकने से इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। एक आदमी ने, किसी ने अपना घर खरीदा, रहने के लिए खरीदा या इन्वेस्टमेंट किया, उस आदमी ने ये सोचा कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, अब मैं इसको बेच देता हूँ। अब वो रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी देने से कतराता है, उसका भाव कम बताता है, बैंक से लोन नहीं ले पाता है। ये स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर इस सेक्टर को आगे बढ़ाना है। तो आपने जो भी, जैसे मान लो एक बिल्डर का एग्जांपल लेते हैं, मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, तो अगर आपने कोई भी प्रतिष्ठान बनाया, बनाते समय आपने उसका जीएसटी पे किया, उसका सामान खरीदा, उसके बाद आपने जब अपनी खाता बही बनाई तो उसमें जितना खर्चा हुआ उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉफिट आता है तो उसके ऊपर आप इनकम टैक्स देते हो, और जब उस पे प्रॉफिट पे इनकम टैक्स दे रहे हो तो सरकार को तो मिल रहा है, और जो पैसा उसके ऊपर लगा, खर्चा हुआ, उसकी आप जीएसटी दे रहे हो। इसका मतलब कोई भी आदमी खर्चे को छुपाएगा नहीं। अगर उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी तो सरकार के तो इनकम हो रही है।
अब अगर उसने थोड़ा बहुत उसमें छुपा भी लिया, मान लो बाय द वे, तो आपका इनकम टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। लेकिन फुल वैल्यू पे आदमी रजिस्ट्री करवाएगा, उसका बैंक लोन होगा, वो अब आपने उसकी रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री करवाने के बाद आपने उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहा तो आपने जीएसटी भी पे कर दिया उसके ऊपर, और जो उसको बिल्डर को प्रॉफिट हुआ या उसको बनाने में जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा विक्रय में, उसका भी सरकार को मिल गया। तो जब वन टाइम उसका मिल गया मेरे साथियों, उसके बाद बार बार उस पर लेने की कहाँ जरूरत आन पड़ी है। अगर उस पर आप बार बार लेते जाओगे तो खरीद फरोख्त रुक जाएगी, रुक जाने से अर्थव्यवस्था रुक जाती है, अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इस इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें एक साथ होकर सरकार से ये चीज़ बिल्कुल बदलने की बात करनी चाहिए। मैं मांग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपन भिखारी नहीं है, व्यापारी हैं। आप इस बात के महत्व को समझो कि आप व्यापारी हो, आप भिखारी नहीं हो। सरकार से आप टैक्स दे रहे हो, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हो, उसके बाद अगर कोई बदलाव करने से सरकार को टैक्स भी मिल जाता है उसके ऊपर, और उस व्यवसाय को और गति मिलती है, तो उस पर अपने को बात करनी चाहिए। साथियों, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप असहमत हो और कोई अन्य सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करें। अलग अलग अपने संगठन बने हुए हैं, जो क्रेडाइजे से संगठन बने हुए हैं, वो संगठन मिलके आगे आए, आम बिल्डर्स आगे आए, आम क्रेता भी आगे आए, क्योंकि संपत्ति एक ऐसी वस्तु है, अचल संपत्ति, जो किसी को भी किसी न किसी रूप से खरीदनी या बेचनी पड़ती है, चाहे वो घर हो, दुकान हो, कोई जमीन हो, जायदाद हो। तो हर आदमी को इसमें आगे आना चाहिए, और इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और इसको आप यूं कह सकते हैं कि सरल करने के लिए, और ज़्यादा आदमी, कोई भी आदमी अपनी चीज़ बेच के घर में, जब कोई घर बदलता है तो या शहर बदलता है, उस समय अपनी बेच बाच के जाता है ना, वो दूसरी जगह दूसरी नई चीज़ें खरीदता है, उसको बेच नहीं पाता। वो स्टाम्प ड्यूटी के और रजिस्ट्रेशन चार्ज के डर से कोई नोटेरियां करवाता है, कोई उसकी चोरी करने की कोशिश करता है। क्यों ना इसको इतना ईजी कर दिया जाए कि रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल चार्ज, ऐसा कोई चार्ज जो बहुत ही नगण्य हो, वो सरकार ले, तो इस व्यवसाय से सरकार को भी इतना बड़ा फायदा हो जाएगा, और एक सर्कुलेशन जो स्पीड मिलेगी इस व्यवसाय को, वो आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बड़ी अच्छी स्पीड मिल जाएगी। साथियों, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आज आप इस बात के सपोर्ट में आ जाइए, अपन सरकार से बात करेंगे, सरकार को अपनी बात को माननी पड़ेगी, और जब सरकार नहीं मानेगी तो हो सकता है वो काम आपको करना पड़े। आप भी सरकार बन सकते हो, आप भी आगे आ सकते हो। सरकार आपके लिए है, अपनी है, क्यों नहीं मानेगी आपकी बात? जब आप और हमने सरकार को चुना है तो अपनी बात क्यों नहीं मानेगी? लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है, हर कोई डरा हुआ है मेरा कोई निजी नुकसान नहीं हो जाए। इस डर भय से निकलना अपने को बाहर, और अपने को सामूहिक रूप से ये बात करनी है। अगर अपन बात करेंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान जो अपन चाहते हैं वैसे निकलेगा। धन्यवाद मेरे साथियों।